आटा खत्म हुआ और ना उस तेल से कुप्पी खत्म हुई, बल्कि वो दोनों भी खाते रहे और एलिया भी उनके साथ खाता रहा कि खुदा हालेलुया। तो फिर कुछ अरसे के बाद 3 साल के बाद दोबारा खुदा का कलाम एलिया पर नाजिल हुआ। प्रेज़ गॉड। उससे पहले उस बेवा का जो बेटा था, एक ही बेटा था उसका, वो बीमार हो गया और मरने की हालत में आ गया। तो बेवा ने एलिया से कहा, तू यहाँ किस लिए आया है? उससे हमारा क्या काम है? क्या तू मेरी बुरी बातों को मुझे याद दिलाने आया, और क्या तू मेरे बेटे को हलाक करने आया? वो परेशान हुआ एलिया। उसने कहा, तू अपना बेटा मुझे दे। उसने उसके बेटे को अपने गोद में उठाया और वो बाला खाना में उसे लेकर आ गया। उसने उसको पलंग पे लटाया और खुदावंद से कहा, खुदावंद ये क्या है? और उसने 3 दफा पसार कर उस बच्चे के ऊपर दुआ की और खुदावंद से कहा, ए बाप, इसकी रूह वापस कर दे। हालेलुया। तो खुदा ने एलिया की आवाज को सुना, क्योंकि वो चुना हुआ था। खुदा के लोग जो चुने हुए हैं, जब वो मुंह से कुछ निकालते हैं तो वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो एलिया ने खुदा से कहा कि तू इसकी रूह को वापस भेज दे। तो लिखा है कि वो बच्चा जी उठा। एलिया ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और लाकर उसकी माँ को दे दिया। और उसकी माँ ने क्या कहा? तू वाकई मर्दे खुदा है। हालेलुया। तू वाकई खुदा का बंदा है। तो मैं बहन और भाइयों आपको बताऊं कि अगर आप वाकई, जैसे भी आपने हाथ उठाए हैं, इस बात पर ईमान भी रखें कि आप वाकई चुने हुए हैं, तो फिर यू हैव अथॉरिटी। आप इख्तियार वाले हैं मेरे बहनों भाइयों। कभी अपनी जिंदगी में नेगेटिव सोच मत लाना। मैं ईमान से कह रहा हूं, वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो वजूद में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इख्तियार है। उस इख्तियार को पहचानो, उस इख्तियार को जानो और उसे पॉजिटिव थिंग्स में यूज करो। अगर आपके घर में बीमारी है, अगर आपके घर में भूख है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, अगर आपके घर में मुसीबत है, तो उस इख्तियार को इस्तेमाल करो जिसको वादा खुदा ने तुम्हें किया दिया। और ना सिर्फ वादा किया बल्कि इख्तियार भी दिया। हालेलुया। तो हम कलाम मुक़द्दस में से एक आयत को देखेंगे कि वहाँ पर खुदावंद के कलाम में से हम क्या देखते हैं। उसमें पहला शमूएल उसका 16 बाब और उसकी पहली आयत में से हम कलाम मुक़द्दस में से कलाम पाक को लेंगे। मैं पाशे कमर से कहूँगा उसकी तलावत करें। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, और खुदावंद ने शमूएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा? आमीन। जिस हाल के मैंने उसे बनी इसराइल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, और मैं तुझे बैतुल हमी यसी के पास भेजता हूँ। क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ बादशाह चुना है। क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। हालेलुया। खुदावंद जस्सू फरमा रहे हैं कि उसके बेटों में से मैंने एक को अपनी तरफ से खुदा चुन सकता है। वो चुनता है, हम नहीं चुनते। हम कहते हैं हमने हम खुदा के पीछे चलने लग पड़े। नो, खुदा का प्लान होता है तो हम खुदा के पीछे चलते हैं। खुदा हमें चुनता है तो फिर हम खुदा के पीछे चलते हैं। और फिर जब वो चुनता है तो मैंने भी आपको बताया कि वो अपना इख्तियार भी देखता है। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने शमूएल से कहा कि तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने अपने बनी इस्राएल के बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतुल हमी यसी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से चुन लिया है। प्रेज़ गॉड। तो क्या हुआ? शमूएल खुदा के इस पैगाम को लेकर वहां से निकला और डरते हुए निकला, क्योंकि वो डर रहा था कि जहां पे जा रहा हूं वहां पे मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन खुदावंद ने उसे कहा कि तू मत डर और जाकर वहां पर
तू उसके बेटे को मसा कर। उसने कहा मैं कैसे मसा कर सकता हूँ? उसने कहा तू जा और अपने साथ एक बछड़ा ले और जाके उन्हें कहना कि मैं तो यहाँ पे इसकी कुर्बानी करने के लिए आया हूँ। अगर वाकई वो डायरेक्ट जाके कहता कि मैं इसके बेटों को मसा करने आया हूँ, तो शायद साउल, क्योंकि एक जंगजू था, वो एक सिपाही था, एक बादशाह था, एक जंगजू था, वो उसे मार भी सकता था। हालेलुया। और ये वो साउल है जो पहला साउल है। दो साउल है। मुझे भाई नदीम ने भी एक दफा पूछा कि साउल एक है कि दो हैं, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि दो साउल हैं। एक साउल ये जो पहला बादशाह था, और एक साउल वो जो बाद में पालूस बना। हालेलुया। तो आज अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इस बात को क्लियर कर लें कि दो बादशाह थे। एक साउल बादशाह था जो पहले था, ये भी खुदा का नबी ही था, लेकिन जो दूसरा साउल था वो पालूस बना। ये साउल वो है जो सिर्फ साउल ही था और साउल ही चला गया। हालेलुया। तो जब वो वहां गया तो उसने अपने साथ बछड़ा लिया और वहां जाकर उसने कहा कि मैं तो यहाँ पर कुर्बानी देने के लिए आया हूँ। तो फिर उसने साउल से कहा कि तू अपने बच्चों को वहां पर ला। यस्सी को कहा कि तू अपने बेटों को वहां पे ला। यस्सी के 8 बेटे थे। हालेलुया। उसके 8 बेटे थे, और जब शमूएल वहां पे पहुंचा तो यस्सी अपने बेटों को लेकर आया, और उसका बेटा जो एलीआब था वो पलौठा था। और जैसे ही वो पलौठा बेटा एलीआब शमूएल के सामने से गुजरा तो उसने क्या कहा? जब उसने उसको देखा तो वो एकदम से कहने लगा कि शायद यकीनन खुदावंद का मंसूब उसके आगे है, क्योंकि जो एलीआब है वो देखने में लंबा चौड़ा था, सेहतमंद था, खूबसूरत था और खुशनुमा, मतलब एक जैसे कहते हैं दलेर आदमी वैसा दिखाई दिया। तो वो समझा कि शायद यही खुदा का मंसूब है। लेकिन खुदावंद ने उसे कहा कि तू चेहरे को मत देख, तू उसके कद काठी को ना देख, तो उसके जिस्म को ना देख, ये मेरा मंसूब नहीं है। तो वो उसके आगे से निकल गया। इसी तरह उसका दूसरा बेटा अभी नदाब, वो भी उसी की तरह सेहतमंद जंगजू जवान था, उसके सामने से गुजरा और शमूएल ने कहा खुदा ने इसको भी नहीं चुना। इसी तरह उसका तीसरा बेटा सामा उसके सामने से गुजरा, वो भी उसी की तरह जंगजू था, लेकिन उसने कहा इसको भी खुदा ने नहीं चुना। और इसी तरह 7 बेटे उसके सामने से गुजारे गए, और शमूएल ने कहा कि ये इनमें से एक को भी खुदा ने नहीं चुना। और उसने पूछा क्या तेरे सारे बेटे यही हैं? तो यस्सी ने कहा नहीं, एक छोटा बेटा और भी बाकी है, और वो भेड़ बकरियां चराता है और वो बाहर है। शमूएल ने उससे कहा कि जा उसे बुला भेज के जब तक